नमस्कार, मैं दुर्गानंद दुर्गे, सेंटर फॉर मेडिटेशन एंड योगा साइंस से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है आहार, विहार, आचार और विचार। आहार, विहार, आचार और विचार। योग के दृष्टिकोण से भी और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी हम इस पर विचार करेंगे कि आहार, विहार, आचार, विचार में किस संदर्भ को उल्लेखित किया गया है। और इस टॉपिक को आप सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर लाइक करें, ट्विटर, इंस्टाग्राम इस पर अवश्य लाइक करें। आइए हम सर्वप्रथम आहार के बारे में चर्चा करते हैं। आहार का तात्पर्य है ग्रहण करना, अर्थात अन्न नलिका में के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है, जो द्रव्य लिया जाता है, उसको आहार कहते हैं। यौगिक दृष्टि से आहार की चर्चा करते हैं तब उसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द मिताहार आता है। अब मिताहार शब्द का अर्थ हम स्पष्ट करते हुए सर्वप्रथम ये कहेंगे कि मिताहार क्या है। मित शब्द का अर्थ होता है अल्प, सम्यक, और आहार शब्द का अर्थ होता है ग्रहण करना, अर्थात सम्यक यानी हितकारी आहार ग्रहण करना ही मिताहार है। हठयोग प्रदीपिका में मिताहार को स्पष्ट करते हुए कहा है शु स्निग्ध मधुर आहारश्च चतुर्थांश विवर्जित भुज्यते शिव संपृक्ते मिताहार स उच्यते। अर्थात सुस्निग्ध, घृत इत्यादि स्नेह युक्त भोजन, मधुर, मीठा यथा गुड़, शहद, खांड इत्यादि। चतुर्थांश का अर्थ है कि 1/4, 1/4 आपका खाली होना चाहिए। और शिव संपृत्य उस शब्द का अर्थ है कि आत्मा को प्रीति लगने वाला, आत्मा को पोषित करने वाला, जिह्वा स्वाद के लिए नहीं, आत्मा को उन्नत करने वाला आहार ही मिताहार कहलाता है। और अगर मिताहार के बिना अगर योग आरंभ करते हैं तो बहुत से प्रकार की आपके शरीर में विकृतियां आएगी। मिताहार बिना यस्तो योगारंभम तो कार्येत नाना रोगो भवंतश्च किंचद योगो न सिद्ध्यति। अर्थात जो व्यक्ति मिताहार के बिना योग साधना प्रारंभ करते हैं उसे नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होता है। हठयोग प्रदीपिका में आहार के संबंध में कि आहार कैसा होना चाहिए योगियों के लिए, इसके लिए एक और कथन कहा गया है पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनो अभिलाषितम योग्यम योगी भोजनम आचरे। अर्थात पुष्टम बलदायक, सुमधुरम मीठा स्वाद वाला, स्निग्ध स्नेहयुक्त, गव्यम गाय का दूध, घृत इत्यादि का बना हुआ, और धातु प्रपोषणम धातु को पुष्ट करने वाला, मनो अभिलाषितम मन को अच्छा लगने वाला। इस प्रकार आहार योगियों के लिए उपयुक्त माना जाता है। अब योग के ग्रंथों में वर्णित जो आहार के संबंध में अपथ्य आहार है उसके बारे में कहा गया है कि जो कड़वा है, अम्ल है, तीक्ष्ण है, लवण है, उष्ण है, इस प्रकृति के आहार का प्रयोग न करें। आज़ादी मांस जैसे बकरी आदि पशुओं का मांस, दही, मट्ठा, कुल्थी, काली मिर्च, हींग, लहसुन इत्यादि योग साधना में वर्जित किया गया है। देर से पचने वाला आहार, पाप कर्मों से प्राप्त गर्म बासी आहार, इस सब को प्रयोग वर्जित है योग के साधना में, योग के ग्रंथों में। जो आहार अधपका है, रस रहित है, दुर्गंध रहित है, वासी है, जूठा है, ऐसे आहार का प्रयोग न करें। योग की दृष्टि से जो पथ्य आहार है उसमें गेहूं, पुराना चावल, जौ, साठी चावल, प्रशस्त अन्न, दुग्ध, घृत, श्रीखंड, मक्खन, घी, दूध, ईख के रस, गुड़, शक्कर इत्यादि का वर्णन है। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रतीति को बढ़ाने वाला, रसयुक्त, चिकनी और स्थिर रहने वाला तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय लगने वाला ऐसा आहार योग साधकों के लिए बताया गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा
युक्त आहार विहारस्य युक्तचित्तस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्व योगो भवति दुःखः। अर्थात जो साधक युक्त आहार और युक्त विहार करने वाला है, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला है, समय से शयन और जागरण करने वाला है, ऐसे साधक का योग समस्त दुखों का नाश करने वाला है। अर्थात यहाँ पर भी आहार के गुणवत्ता को उन्होंने स्पष्ट किया है कि युक्त आहार होना चाहिए। गीता के परिप्रेक्ष्य में अगर आहार को लें तो उन्होंने गीता के परिप्रेक्ष्य में अगर आहार को लें तो उन्होंने आहार को 3 भागों में बांटा है, सत्व गुण, रजगुण और तम गुण प्रधान। सत्व गुण आहार जो भोजन आयु को बढ़ाने वाला हो, मन बुद्धि को शुद्ध करने वाला हो और शरीर को स्वस्थ रखने वाला हो, संतोष प्रदान करने वाला हो, इस तरह के आहार को सत्व गुण आहार कहा गया है। इसके अलावा कड़वे, खट्टे, नमकीन, अत्यधिक गरम, चटपटे, इस तरह के आहार को रजगुण आहार कहा गया है। और जो अधिक समय का रखा हुआ भोजन है, दुर्गंध युक्त है, स्वादहीन है, सड़ा हुआ है, ऐसे आहार को गीता में आपको तमगुण आहार कहा गया है। अब हम विहार शब्द पर आते हैं। विहार शब्द ह्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है भ्रमण करना, घूमना, विचरण करना, आमोद प्रमोद। जैन और बौद्ध में मठ के रूप में इसका प्रयोग किया गया है, आश्रम के रूप में इस शब्द का अर्थ है। योग के दृष्टि से विचार करें तो विहार शब्द योग साधना के दृष्टि से एक साधक का दिनचर्या, उसके इंद्रियों का विषय कैसा होना चाहिए, जिसमें आनंद से साधक साधना मार्ग में अग्रसर हो सके। साधना व स्वास्थ्य के दृष्टि से शारीरिक व मानसिक विहार इस प्रकार हम कह सकते हैं, जैसे कि श्रेष्ठ जन और गुरुजनों के बनाए गए नियमों का पालन करना, रात्रि में या अपरिचित स्थान पर भ्रमण न करना, प्रातः व सायंकाल में भोजन, अध्ययन, शयन न करना, मूर्ख क्लेश युक्त जीवन यापन करने वाले के साथ मित्रता न करना और जुआ, वैश्यगमन इत्यादि का सेवन न करना, किसी का अपमान न करना, वृद्धजनों व श्रेष्ठ जनों का आदर करना, आपत्ति काल में किसी को सहयोग देना और गोपनीय रहस्यों को जानने वालों के साथ सदा संपर्क में रहना, इस तरह का योग साधक के लिए विहार बड़ा ही उपयुक्त माना जाएगा। आचार विचार में आचार का तात्पर्य हमारे आचरण से है तथा विचार का तात्पर्य अब हम आपको हमारे भावना से है। आचार विचार को थोड़ा सा स्पष्ट हम कर लें। आहार और विहार को मैंने स्पष्ट किया, अब थोड़ा सा आचार विचार को स्पष्ट करते हैं। आचार का तात्पर्य हमारे आचरण से तथा विचार का तात्पर्य हमारे भावना से है। योग दृष्टि से विचार करें तो आचार विचार का अर्थ शुद्ध आचार और शुद्ध विचार से। यम नियम को यौगिक दृष्टि से हम आचार विचार के श्रेणी में रख सकते हैं, जो 5 हैं और कहीं कहीं उसके 10 भेद बताए गए हैं। और उस आचार विचार को पालन करने के लिए जो आयुर्वेद में शद का अर्थ होता है कि करने योग्य, जो कि शद आचरण, सद वृत्त का अर्थ होता है जो आप करने योग्य, जो आपके आचरण है सदवृत्त, उसको हम स्पष्ट करते हैं। आयुर्वेद में सदवृत्त का समर्पण प्रसंग मेंटल हाइजीन, मानसिक स्वच्छता से दिया गया है। ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार जो आपकी मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करता है, स्वच्छ करता है, उसको सदवृत्त के रूप में हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो दिनचर्या और ऋतुचर्या के रूप में स्वास्थ्य वृत्त और सदवृत्त का वर्णन है, जो पूर्ण मनोशारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टि से किया गया है। दिनचर्या और ऋतुचर्या में अनेक मानस स्वास्थ्यकर भावों का समावेश है। आचार्यों ने सदवृत्त का प्रसंग उच्च कोटि के मानस स्वास्थ्य को प्राप्त करने हेतु किया है। सदवृत्त की परिभाषा कर लें तो सकारात्मक चिंतन, वृत्तियां, जो भावनाएं हैं, उसके समुच्चय को सदवृत्त कहते हैं। जब इन्हें कर्म के रूप में
परिणत करते हैं तो ये सदाचार के रूप में परिणत हो जाता है। आचार का तात्पर्य हमारे आचरण तथा विचार का तात्पर्य हमारे विचार का तात्पर्य हमारे भावना से है। अब आचार रसायन में निम्न भावों को समावेश किया गया है। जो आचरण जो है हमारा किस तरह का आचरण होना चाहिए। क्षमा, सत्यम, दया, दानम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, देव पूजा व हवन, संतोष, धर्म, सामंते दशधा स्मृतः, क्षमा, सत्य भाषण, दया, दान, शुचिता, पवित्रता, प्रिय भाषण, इंद्रियों पर नियंत्रण, देव की पूजा, हवन, तप, संतोष, तपस्या, सभी धर्मों में ऊपर आचार रसायन है। दिनचर्या के प्रकरण में दिनचर्या से तात्पर्य सुबह नित्य सोकर उठने से लेके रात्रि सोने तक का चर्या को हम दिनचर्या कहते हैं। दिनचर्या पालन करने के मुख्य रूप से है कि प्रातः जागरण, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सो के उठने के बाद अपने ईश्वर का स्मरण करना, तत्पश्चात ऊषापान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ऊषापान करने से सुबह उठ के मौसम के अनुरूप, अगर बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हों तो आप नॉर्मल पानी का प्रयोग करें, परंतु जब बारिश का मौसम हो या शरद या वर्षा ऋतु का हो, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु, हेमंत और शिशिर का मौसम हो, इसमें थोड़ा सा गुनगुना जल का प्रयोग करके फिर शौच के लिए जाना। हमारे पेट के मल की निवृत्ति होती है, पेट की मल अच्छी तरह से साफ होता है, इसलिए ऊषापान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद मुख को शुद्ध करना, मुख की सफाई, जिसमें आचमन है। सुबह उठ के मुख में पानी भर के थोड़ा सा हम कुल्ला करके उसको बाहर करने से मुख शुद्धि हो जाती है। और इसके बाद है दंत धवन, दांत की सफाई। दांतों की सफाई प्रातः व शयन सोने से पूर्व करने से दांतों की सफाई बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और उसमें जैसे आयुर्वेद के अनुसार से 12 अंगुल जो दातुन पहले होते थे, जिससे हम दांतों की सफाई करते थे, महुआ, करंज, नीम इत्यादि की दातुन का प्रयोग करते थे, और उसी से फिर उसका जीभी बना के जीवा को भी साफ करते थे। तो उससे हमारे मुख शुद्धि में दंत धमन और जीवा लेखन भी इम्पॉर्टेंट है। जीवा साफ करते थे। प्राचीन परंपरा में सोने का, तांबे का, चांदी का जीवा साफ करने के लिए प्रयुक्त होता था। और उस समय में जो आपकी काष्ठ की बनी हुई दातुन हमें उपलब्ध होता था, उससे भी हम जीवा को साफ करके जीवा का निर्लेख करते थे। इसके बाद गंडूस धारण है। गंडूस धारण में मुख में द्रव्यों का धारण करना, मुख्य रूप से तिल का तेल इत्यादि का, उसमें कई तरह के काष्ठ औषधि मिलाकर भी रोग की स्थिति में धारण करते हैं। गंडूस धारण से हमारे दांत मजबूत होते हैं, हमारे मसूड़े मजबूत होते हैं, और उससे संबंधित जो रोग होता है वो दूर होते हैं। गंडूस धारण के बाद व्यायाम की बारी आती है। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, ऊर्जावान होता है, कांतिमय होता है। और व्यायाम के बारे में आचार्य सुश्रुत ने कहा, शरीरया संजन कर्म व्यायाम संसितम, शरीराय संजन कर्म व्यायाम उच्यते, अर्थात शरीर में थकावट उत्पन्न करने वाला कर्म व्यायाम है, परंतु उसको अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार करें। आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जितनी शारीरिक क्षमता है उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं, अन्यथा उसकी हानि भी होगी। इसीलिए व्यायाम के अयोग्य हैं जो वात पित्त रोगी हैं, जो बालक हैं 16 वर्ष से कम है, वृद्ध हैं 17 वर्ष से उपरांत हैं, उसको व्यायाम बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना चाहिए। टहलना इत्यादि उसके लिए लाभकर है। और जब हम अत्यधिक व्यायाम करते हैं तो प्यास, क्षय, श्वास, रक्त पित्त, थकान इत्यादि की, वमन इत्यादि की समस्या आती है। अतः इस बात का व्यायाम में पूर्ण रूप से
ध्यान। व्यायाम के बाद उबटन लगाना, स्नान से पूर्व कफनाशक द्रव्यों से बनाया हुआ उबटन शरीर पर मलना चाहिए और उससे क्या होता है कि कफ का नाश होता है। मेद जो मोटापा जिनको है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अंगों में स्थिरता आती है, त्वचा में कांति प्रदान होता है, त्वचा के रोग मिटते हैं। स्नान प्रतिदिन करना वैदिक रीति के अनुसार भी आवश्यक है और स्वच्छता के दृष्टिकोण से भी आवश्यक है। स्नान करने से आपकी अग्नि दीपन होता है, अग्नि प्रदीप्त होता है, जठराग्नि डाइजेस्टिव फायर एक्टिव होता है, आयु बढ़ता है और आपको बल बढ़ाने में, त्वचा को स्वच्छ बनाने में, आपकी तंद्रा, प्यास, दाह को कम करने में बड़ा ही उपयुक्त स्नान का महत्व है। उष्ण जल का विशेष रूप से निषेध करना चाहिए और रोग की स्थिति में कभी कभी उष्ण जल का प्रयोग करते हैं, परंतु गर्दन से नीचे हम कर सकते हैं, गर्दन से ऊपर उसका निषेध किया गया है। विशेष स्थिति में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं, परंतु उसका निषेध ही माना गया है। इसके बाद आपका वस्त्र धारण होता है स्नान के बाद। स्नान के उपरांत शरीर को अच्छी तरह से पोंछ करके, जिससे शरीर में कांति उत्पन्न है, ऐसे अच्छी तरह से शरीर को पोंछना चाहिए, जिससे त्वचा स्वच्छ हो जाते हैं, खुजली इत्यादि रोग दूर हो जाते हैं। और इसके बाद वस्त्र धारण करना चाहिए। शीत ऋतु में पीताम्बर और तसर वस्त्र और ऊनी वस्त्र एवं का धारण करना चाहिए। ये सभी कफ को दूर करने वाला है। ग्रीष्म ऋतु में पवित्र शीतल युक्त पवित्र वस्त्र, हल्का वस्त्र, पित्त को नाश करने वाला वस्त्र धारण करना चाहिए। वर्षा काल में धारण करने वाला जो योग्य वस्त्र है वो सफ़ेद वस्त्रों का विधान कहा गया है। वर्षा काल में हल्का हो, सफ़ेद हो और फिर आपके लिए थोड़ा सा सुखदायक वस्त्र हो, ऐसे वस्त्रों का धारण बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। इसके बाद केश प्रसाधन, कंघे के द्वारा केश का प्रसाधन करें, अनुलोपन करें। केसर चंदन, काला अगर, काला चंदन, इसका लेप करने से उष्णता दूर होती है, वात व कफ दूर होता है। तो इस तरह के सुगंध में हम इस तरह का यदि अगर सुगंधित द्रव्य का प्रयोग करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य कर के लिए आजकल केमिकल युक्त द्रव्य का जो बाजार में चलन है उसका थोड़ा सा हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। वर्षा काल में जो अनुलेपन है वो है केसर व कस्तूरी से युक्त चंदन का प्रलेप वर्षा काल में उत्तम माना जाता है। जो अनुलेपन है उससे क्या क्या गुण है, क्या लाभ है? प्यास, मूर्छा, दुर्गंध, पसीना को दूर करने वाला, सौभाग्य और वर्ण को बढ़ाने वाला होता है। इसके बाद अंजन लगाने की विधि, जो शौवीर सफ़ेद सुरमा का नित्य अंजन करना आंखों के लिए काफ़ी हितकर है। और श्रेष्ठ अंजन सिंधु नामक पर्वत से उत्पन्न होने वाले बिना शुद्ध किए हुए काला सुरमा श्रेष्ठ माना गया है। अगर उपलब्ध हो तो इसका प्रयोग करें। और काजल का भी प्रयोग हम तिल के तेल का उपयोग करके और या एरंड के तेल के उपयोग करके, जो वातनाशक है, काजल का भी उपयोग हम करते हैं और बहुत ही हितकर है। तो इस तरह से हम अपने आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं। नश्य कर्म, नाक में तेल इत्यादि का, द्रव्य का प्रयोग करना, तेल, घृत इत्यादि का प्रयोग करना। मौसम के नश्य लेने की विधि, कड़वा तेल का नश्य कफ की अधिकता में प्रातः काल, पित्त की अधिकता में दोपहर, वात की अधिकता में शयन काल में लेवे। अगर कफ बढ़ा हुआ है तो प्रातः काल कड़वा तेल ले, पित्त बढ़ा हुआ है तो दोपहर में, और वात बढ़ा हुआ है तो शयन में ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। पित्त प्रकृति वाले अगर कड़वा तेल के स्थान पर घृत का प्रयोग करें, शुद्ध देशी गाय के घृत का प्रयोग करें तो ज़्यादा हितकर है। और उसमें वर्णन है नश्य लेने का समय, जो 14 अवस्थाओं में आपके लिए नश्य हितकर है। और वो प्रातः काल, दंत धमन के पश्चात, घर से बाहर जाने के पश्चात, ये सब जो स्थिति है उसमें नश्य लेना बड़ा ही हितकारी है। अब भोजन का, और तो भोजन हमने पहले चर्चा भी कर दिया है। अनिवार्य से जो कुछ शरीर के अंदर प्रवेश होता है वो भोजन है। भोजन की आवश्यकता क्यों है? शरीर की पुष्टि के लिए,
बल प्राप्ति के लिए, तेज के लिए, स्मृति के लिए सब। आहार का विधि, स्नान करने के पश्चात स्वस्थ वस्त्रों को धारण करें। भोजन भोजन एक क्या है, यज्ञ है, यज्ञ की तरह होता है और यह भोजन को यज्ञ के रूप में लेना चाहिए। तो जितने स्वच्छता के बाद, स्नान करने के बाद शारीरिक और मानसिक स्वच्छता जो हमारा आती है, उसके बाद भोजन करने से हमें आनंद प्राप्त होता है और ऐसे भोजन हमारे शरीर के साथ साथ हमारे आत्मा को भी पोषित करता है, जो कि पहले हमने मिताहार प्रकरण में भी आपको भोजन के बारे में चर्चा किया था। भोजन को प्रणाम करके प्रसन्नता के साथ लेना, भोजन करने से पूर्व निश्चय कर लें गुरुजन, अतिथि या अभ्यागतों ने भोजन किया है कि नहीं, आपके आश्रित जीव जंतुओं ने भोजन किया है कि नहीं। ये सब आचरण में, आचार में आता है और इस आचार को पालन करने से, आयुर्वेद में आचार को एक रसायनवत माना गया है जो शरीर और मन को पुष्ट करने वाला होता है। तो भोजन के समय में इस सब का ध्यान रखें। आहार के संबंध में मुख्य 5 सूत्र है, क्या खाएं, कितना खाएं, कब खाएं, क्यों खाएं और कैसे, तो इसका विचार करना जरूरी है। तांबुल सेवन प्राचीन समय में खाना खाने के बाद कुछ खाने का अभी भी चलन है, परंतु इस तरह का हितकर द्रव्य का प्रयोग करते थे जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पाचन के लिए हितकारी था। प्राचीन समय में जायफल, इसके बाद कत्था, कस्तूरी का फल, सुपारी, शीतल चीनी, कपूर, छोटी इलायची चूने में को पान में रखकर सेवन की विधि थी। तांबुल सेवन, तांबुल का अर्थ पान होता है, पान का प्रयोग, परंतु आजकल जो मसाले का प्रयोग होता है इस तरह का हम प्रयोग ना करें, यह हानिकारक है। इस तरह की द्रव्य औषधि का प्रयोग काफ़ी हितकर था प्राचीन समय में और अभी भी इस तरह का द्रव्य औषधि पान के साथ खाएं तो हमारे लिए हितकारी है, परंतु उसमें आजकल जो प्रयोग हो गया है गुटखा इत्यादि का, उसका प्रयोग ना करें। भोजन के बाद टहलने का गुण, आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से कहा गया कि भोजन के बाद धीरे धीरे 100 कदम टहलना चाहिए। ऐसे करने से भोजन किया हुआ अन्न समूह उदर में अच्छी तरह से पाचन हो जाता है और एवं ग्रीवा, जानु मतलब घुटना तथा कमर को सुख प्राप्त होता है। ऐसे भाव प्रकाश में हमारे आचार्यों ने बताया है। इसके बाद हम भोजन आहार ग्रहण करने के बाद, इसके बाद हम सुबह के दिन की ये दिनचर्या हम बता रहे हैं। तो आहार ग्रहण करने के बाद हम जीविकोपार्जन के लिए जाते थे। जीविकोपार्जन, वस्त्र, डंडा ये सब पहले धारण करते थे, लेकिन आज डंडे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस समय लोग पैदल यात्रा किया करते थे और पैदल यात्रा करने में जीव जंतु से बचने के लिए डंडे का सहारा लेते थे। छाते का प्रयोग करते थे, जैसे अभी वर्षा ऋतु चल रही है, इस ऋतु में छाते हम लोगों के लिए भी उपयोगी है। तो उस तरह से आवश्यक जो साधन होती थी अपने कार्यस्थल पर पहुंचने के लिए, उसका प्रयोग करते थे। अब आती है रात्रि चर्चा। रात्रि चर्चा प्रारंभ होता है आपको संध्योपासना से। प्रातः और सायंकाल में ईश्वर उपासना के साथ सूर्य उपासना, इष्ट देव को अर्चन और वंदन करने के बाद प्राणायाम करना चाहिए। इससे मनुष्य दीर्घायु, वृद्धि, यश, कृति, वर्चस्व को प्राप्त करता है। रात्रि भोजन, भोजन का समय दिन का भोजन और रात के भोजन में, दिन में जितना भोजन करते हैं उसके आधा रात में भोजन करें। और भोजन रात्रि के प्रथम पहर में, आयुर्वेद के अनुसार रात्रि के प्रथम पहर में भोजन करना बड़ा ही उपयुक्त होता है। चूँकि हम योग के बारे में भी उसने से पहले चर्चा किया था, तो रात्रि में जब संध्या प्रारंभ होती है उस समय में चंद्र नारी बलवती होती है और चंद्र नारी के कारण आपकी अग्नि कमजोर पड़ जाती है। सूर्य की उपस्थिति में सूर्य नारी, दिन में सूर्य नारी बलवती होती है, जिसमें अग्नि आपके तेज होते हैं, तीक्ष्ण होती हैं, परंतु जब संध्या शुभ प्रारंभ होता है तो अग्नि मंद पड़ जाता है। तो इस दृष्टिकोण से भी रात्रि में हमें दिन से आधा ही भोजन करना चाहिए और वो भोजन रात्रि के प्रथम पहर में ही करना चाहिए। भोजन व सोने के बीच कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। भोजन के बाद सोने से पूर्व कम से कम 2-3 बार पानी पिएं। ऐसे हम करते हैं कि नॉर्मली क्या करते हैं कि खाते हैं और सो जाते हैं, पानी प्रॉपर नहीं ले पाते, इससे हमें पेट की प्रॉब्लम होती है और उससे अगर पेट डिस्टर्ब है तो उसका प्रभाव हमारे शारीरिक के साथ मानसिक ऊपर ही पड़ता है और कई सिस्टम हमारे प्रभावित होने लगते हैं। इसलिए भोजन का जीवन में बड़ा महत्व है, क्योंकि भोजन ऊर्जा देने का काम करता है
और ऊर्जा प्राप्त करने का मुख्य माध्यम भोजन है, उसे व्यवस्थित अवश्य करें। रात्रि शयन में पवित्र व हवादार स्थान, सिरहाना न बहुत ऊंचा न नीचा होना चाहिए, सिर पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, वस्त्र ढीले होने चाहिए, सोने से पूर्व ईश्वर स्मरण अवश्य करें। जो कि आपके मन में जो हलचल चल रही है, आपके मन में कई तरह के थॉट्स चल रहे हो, थॉट प्रोसेस आपका रुक जाए और ईश्वर स्मरण करते हुए आपका मन शांत और सहज हो जाए। इस प्रकार गहरी नींद लेने से आप बिल्कुल स्वस्थ और सहज होंगे और इस प्रकार आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करके आप अपने जीवन को सुखदायक बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारा ये आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको पुनः मैं कहना चाहूँगा ये आप सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी इसको लाइक करें। धन्यवाद। ओम नमो नारायण।